हम अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हैं कि इंसान खुद एक ऐसी सृष्टि है जिसके अंदर सारी की सारी रचना जो पिंड ब्रह्मांड में दिखाई देती है वो सारी की सारी हमारे शरीर की रचना का ही नमूना है। बस आगे तो जो होना था वो था। कबीर साहब के पास जाके गया तो पहले ही उसको अपने अहंकार का आधा तो उसका नशा उतर गया था, बाकी बचा था। वो कबीर साहब ने संतों के पास नम्रता होती है, दीनता होती है, उनका शील स्वभाव होता है। कहते भी हैं कि वो मक्खन के समान मुलायम होते हैं संत। क्रोध अगर करते हैं तो किसी का भला करने के लिए करते हैं, अगर कोई कटु वचन बोलते हैं तो उनको शिष्य को संवारने के लिए करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए, समाज में रहते हुए जैसी संगति हम करते हैं उस संगति का असर होता है। जैसी संगति इंसान करता है अगर ना चाहे तो भी उसका प्रभाव उन पर पड़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जब मालिक भी देखता है कि मेरे भगत को गलत कोई आदत घेरने लग गई है या उसके विचार बदलने शुरू हो गए हैं तो उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं कि जिसके कारण वो उस भटकाव से बच जाता है। वो अंग संग रह के उसकी अपने सेवक की रक्षा करते हैं, लेकिन धैर्य अगर कोई रखता है, टाइम लगता है, जल्दबाजी से कोई बात नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि धैर्य रखे इंसान, शील स्वभाव रखे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये संयम भूल जाते हो या संयम छोड़ देते हो तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो काम समय पर और ठीक होना चाहिए था वो नहीं होगा। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, प्रेम से जो काम लेते हैं वो धीरे धीरे काम तो बनना ही है। क्योंकि जब जिसकी ओट ले लेते हो तो वो आपके सभी काम अपने आप संवारता है। परंतु जब हम ओट लेने में ही कपट करते हैं, धोखा करते हैं तो फिर धोखा है। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो कपट नहीं चलता वहाँ। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है, शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गए, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया।